सभी का। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो कोर्ट केस चल रहा था क्वेश्चन की रिट को लेके, क्वेश्चन के ऊपर रिट लगाई थी, 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था, हर शिफ्ट में कुछ ना कुछ क्वेश्चन पे लगाया गया था। तो उसमें एक्सपर्ट व्यू जो है वो क्या रखा गया है बोर्ड की तरफ से, उस पर हम बात कर रहे हैं कि कितने क्वेश्चन में वो चेंज करने के लिए राजी है, कितने में नहीं राजी है। तो ये पूरी रिपोर्ट जो उन्होंने दी है, इसके बाद फाइनल डिसीजन होगा। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन में रिट लगाई गई थी और बोर्ड ने उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स दिया है। जैसे जो रेस्पोंडेंट होते हैं उन्होंने अपने प्रूफ लगाए थे, उसके बाद बोर्ड ने भी अपने कुछ जो प्रूफ हैं वो इसमें मतलब जैसे कोई बुक हो गई या कोई भी सोर्स हो गया वो बताया। तो पहला ही क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं, जो मास्टर पेपर है 4th शिफ्ट का, ठीक है, वो आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा RSMSSB की साइट से। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 29, इस पे जो रिट लगाई गई थी स्टूडेंट्स के द्वारा, इसके अंदर जो पहले आंसर की आई थी उसमें सी आंसर था, ठीक है, और फाइनल में भी सी रखा है बोर्ड ने। ये क्वेश्चन था कुछ इस प्रकार से कि असर्शन रीजन का था, अभिकथन तर्क का, भारत संविधान निकट रूप से ब्रिटिश संसदीय मॉडल का अनुसरण करता है, और इसमें रीजन दिया था कि भारत में संसद के ऊपरी सदन के पास न्यायिक शक्तियाँ हैं। तो उन्होंने ये माना था कि पहला सही है दूसरा गलत है, सी इसमें करेक्ट आंसर माना था। उसके बाद जो पैटिशनर ने दिया था प्रूफ, उन्होंने कहा था कि साहब ये जो बुक है यहाँ से आप देख सकते हो, भारतीय राष्ट्रीय संविधान का विकास राष्ट्रीय आंदोलन इसमें। और उसके बाद जो ये एक्सपर्ट व्यू है, उन्होंने कहा क्या है कि आफ्टर कंसिडरिंग द ऑब्जेक्शन रेज बाय द कैंडिडेट, द एक्सपर्ट ओपिनियन डेट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लोजली फॉलो द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री मॉडल, जो ब्रिटिश संसदीय मॉडल उसको फॉलो करते हैं। और उसके बाद जो अपर हाउस होता है अपना ऊपरी सदन है, उसके पास खासी जुडिशल पावर नहीं है एज पर आर्टिकल 249 अनुच्छेद 249 के अनुसार। और ये उन्होंने बुक बताई है कि वाइल रेफरिंग द बुक भारतीय शासन राजनीति बाय डॉक्टर रूपा मंगलानी, ये इसका उन्होंने रेफरेंस दिया है एक्सपर्ट व्यू के अनुसार। तो उन्होंने ये कहा है कि जो प्रेजेंट क्वेश्चन में जो हमने सी बोला था वो सी ही रहेगा, मतलब इसमें कोई भी चेंज नहीं किया बोर्ड ने अपनी तरफ से। उसके बाद ये एक्सेल वाला क्वेश्चन है कि एन एक्सेल वर्क बुक इज ए कलेक्शन ऑफ, तो पहले उन्होंने क्या कहा था कि सी मान लिया था, फिर बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगाए तो बी मान लिया, फिर वापस रीड पे चला गया। मतलब बोर्ड ने कुल मिला के वर्कशीट माना है, पैटिशनर ने कुछ अपने प्रूफ दिए, उसके बाद एक्सपर्ट व्यू ने ये चीज़ बता दी कि जब हम एक्सेल सीट जैसे को ओपन करते हैं तो जो चीज़ ओपन होती है वो वर्कशीट ही होती है, ठीक है। ये उन्होंने कहा है कि जो एक्सेल सीट इज ए कलेक्शन ऑफ वर्कबुक एंड इफ एनीवन वांट टू ड्रॉ चार्ट देन चार्ट मस्ट बी ड्रॉन ऑन द वर्कशीट विच इज इवेंडेंचरी फ्रॉम द बुक अनेक्स्ड बाय द पेटिशनर। इसलिए वो हमने ये आंसर चेंज किया था और हम इसको यही रखेंगे, मतलब कुल मिला के इसमें भी कोई चेंज नहीं किया इस वाले क्वेश्चन में। उसके बाद ये रीजनिंग का सवाल, जो मतलब हर शिफ्ट में खैर क्वेश्चन तो सेम ही थे, ये रीजनिंग का सवाल है, यही था वो। मतलब इसमें बोर्ड ने क्या किया था, पहले डी माना था, पहली वाली की में ऑब्जेक्शन के बाद बी मान लिया, तो इसमें ऑब्जेक्शन लगाए बच्चों ने। अब ये रीजनिंग में तो मोस्टली क्या करते हैं, कोई प्रूफ नहीं मानते और कोई प्रूफ होता भी नहीं है, जैसे रीजनिंग होगा, इंग्लिश होगी, उसमें क्या होगा। तो इनमें ये इन्होंने क्या बोल दिया कि नो सच डॉक्यूमेंट एनेक्स्ड बाय द पेटिशनर इन सपोर्ट ऑफ कंटेंशन, ऐसा कोई खासा डॉक्यूमेंट प्रेजेंट नहीं किया, एक्सपर्ट व्यू के अनुसार हमने बदल दिया, ठीक है। उसके बाद लोकायुक्त के कार्यकाल के ऊपर क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन इन्होंने क्या किया, बोर्ड ने डिलीट कर दिया। पहले तो इसमें 5/62 सही माना था ये वाला, उसके बाद क्या किया, डिलीट कर दिया। तो बच्चों ने कहा भाई डिलीट क्यों किया, हमारा सही था, क्योंकि बहुत उससे नुकसान होता है ना। अब इन्होंने क्या किया कि ऐसा कोई रिप्रेजेंट तो आपने किया, ऐसा कुछ दिया नहीं आपने डॉक्यूमेंट, लेकिन अब इन्होंने ये पैरा बता दिया कि सेक्शन 5 ऑफ राजस्थान लोकायुक्त एंड यूपी लोकायुक्त एक्ट 1973, एक्ट नंबर 9 ऑफ 1973, उसमें जो टेन्योर है वो 5 साल लिखा हुआ है, कहीं भी एज क्राइटेरिया नहीं दिया है, इसलिए इसमें जो आंसर आएगा सिर्फ 5 वर्ष आएगा, एज क्राइटेरिया दिया ही नहीं है, इसलिए डिलीट कर दिया। इसमें भी कोई चेंज नहीं किया, मतलब डिलीट था डिलीट ही रहेगा बस। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ इनके इतने ये यहाँ आ गए हम, है ना। उसके बाद और क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 19 पे रिट लगाई गई थी, क्वेश्चन नंबर 142 पे रिट लगाई गई थी। इनमें जो एक्सपर्ट का कहना ये है कि आपने जब प्राइमरी आंसर की हमने दी थी उसमें तो ऑब्जेक्शन भी नहीं लगाया, ना इतने स्टूडेंट ने लगाया, और जब फाइनल में भी वही आंसर है अब आप उसमें ऑब्जेक्शन लगा रहे हो, तो आप कैसे लगा सकते हो। ये कहा है उन्होंने, ये लिखा है कि आपने प्राइमरी में तो ऑब्जेक्शन भी नहीं लगाया, तो अब आपके पास कोई भी राइट नहीं है कि आप चैलेंज करें फाइनल आंसर की को, ठीक है। इसलिए ऑब्जेक्शन तो दोस्तों हमेशा ही लगानी चाहिए, क्योंकि अब तो खैर 1% चांस ही रहते हैं कि क्वेश्चन का आंसर बदल जाए, बट फिर भी कुछ एक कई बार बदल जाते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि 4th शिफ्ट के अंदर जितने भी क्वेश्चन में रिट लगाई गई थी उन्होंने एक भी क्वेश्चन में चेंज नहीं किया है, सब का सब सेम रहेगा,
ठीक है, मतलब ये तो अभी एक्सपर्ट व्यू है। अब मोस्टली यही होगा यार कि एक्सपर्ट व्यू को सही मान लिया जाएगा कोर्ट में अगली कोई भी तारीख दे के, और फिर जो डिसीजन है उसको होल्ड पे रख लेंगे, 6-7 दिन बाद वर्डिक्ट सुना देंगे, और ये चीज़ें ऐसे की ऐसे ही रहने वाली है। मोस्टली 99% चांसेस यही हैं अब, जो भी डिक्लेयर कर देंगे, क्योंकि अब फाइनल रिजल्ट आने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये था 4th शिफ्ट का, और बाकी 1-2-3 शिफ्ट का भी तीनों वीडियो आ जाएंगी जल्दी। ठीक है दोस्तों, तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ 4th शिफ्ट में क्वेश्चन मैटर के अंदर। ये था कुल मिला के सारा कहना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।